दोस्तों चलिए बात करते हैं कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर कितना कमाता है। ऑब्वियसली वो इंडिया से ज्यादा ही कमाता होगा, मगर वहाँ का जो खर्चा भी ज्यादा है। कितना ज्यादा मिलता है ये उनका अनुभव, ड्राइविंग का प्रकार, प्रांत और कंपनी इत्यादि चीजों पर डिपेंड करेगा कि वो जो ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है कनाडा पर। अगर आपका अनुभव 2 साल के अंदर है तो जी हाँ, आपको मंथली मिलेगा 2 लाख टू 2.75 लाख तक मिलेगा। सालाना 24 टू 33 लाख तक जा सकता है। अगर आपका एक्सपीरियंस से 2 से 5 साल के अंदर तो डेफिनेटली 2.75 लाख टू 3.5 लाख तक मिलता है। सालाना आप देख सकते हैं 33 टू 42 लाख तक जा सकता है। यहाँ पर दूसरा कैटेगरी है लॉन्ग ड्राइव कैटेगरी। लंबी दूरी का सवारी अगर आप करते हैं तो, ट्रक ड्राइविंग करते हैं तो 3.5 लाख टू 4.5 लाख का सैलरी मंथली मिलता है। मतलब हुआ 42 टू 54 लाख पर ईयर। ये अक्सर प्रति मील या प्रति किलोमीटर के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है। अगर आप ज्यादा जाते हैं तो उतना ज्यादा मिलेगा, अगर आप कम जाते हैं तो उतना कम मिलेगा, मगर लॉन्ग ड्राइव पर रेट्स ज्यादा है। दोस्तों अगला कैटेगरी है स्पेशलाइज्ड ड्राइवर, स्किलफुल ड्राइवर्स, जो खतरनाक सामग्री हो, ओवरसाइज लोड्स हो, मतलब बड़े कार्गो हो, या आप देख सकते हैं बर्फीली सड़कें, आइस रोड ट्रक्स बोला जाता है। इस तरह के सिचुएशन पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अधिक वेतन मिलता है, बहुत ही ज्यादा वेतन मिलता है। 4.5 लाख टू 7 लाख के ऊपर महीना मिलेगा। अगर हम सालाना देखें तो 54 लाख टू 84 लाख से भी ऊपर। इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड कंडीशंस पर, स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, उस तरह के ड्राइवर्स को इतना पर मंथ मिलता ही है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये जो आइस सीजन होते हैं ना, दिसंबर टू मार्च, ये जो सीजन पर स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स करीब 90 लाख तक कमा लेते हैं। सिर्फ ये जो सीजन के बारे में बता रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर कितना हुआ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 4 महीने के अंदर 90 लाख तक कमा लेते हैं एक ट्रक ड्राइवर। अगर वो इस तरह का स्पेशलाइज्ड है तो सालाना 60 लाख से 90 लाख के ऊपर कमा लेते हैं, आइस ड्राइविंग कैपेबिलिटी है तो। और देखा गया है इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड ड्राइवर्स है उनका खुद का भी ट्रक होता है। तो वो जो ट्रक खरीदा है इस तरह का स्पेशलाइज्ड ड्राइवर, वो खुद चलाते हैं उस ट्रक को। और ऑब्वियसली वो जो ट्रक का जो सर्विस हो, बीमा हो, ईंधन हो, इत्यादि चीजें भी उसको ध्यान पे रखना होता है। अगर आप अपॉइंटेड हो रहे हैं प्रति घंटा बेसिस पर, आवर बेसिस पर अगर आप काम करते हैं तो कैनेडियन डॉलर पर $18 टू $30 तक, भारतीय रुपए में 1000 से 2000 रुपए के अंदर अगर आप एंट्री लेवल करते हैं तो इस तरह का जो आवरली बेसिस पर अपॉइंटेड हो रहे हैं तो जरूर मिलेगा। पर आवर के बारे में बता रहा हूँ, पर डे नहीं, पर आवर 1000 टू 1800 रुपीज डेफिनेटली मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने डेली 10 घंटे चलाए हैं, कुछ केस पर आपने 15 आवर्स चलाए होंगे, तो आप उसे 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आपको डेफिनेटली मिलेगा। दोस्तों ये जो मैंने बताया हूँ ये बेसिकली ग्रॉस इनकम है। वो जो व्यक्ति को, जो ओनर है, उतना पैसा देगा, डेफिनेटली देगा। अब इसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा, स्वास्थ्य बीमा लगेगा, हेल्थ इंश्योरेंस लगेगा, और भी अन्य कटौतियां हो सकता है। तो इस तरह के काटते हैं तो थोड़ा ही कम होगा, मगर बट ऑन एन एवरेज जो मैंने बताया हूँ उतना डेफिनेटली मिलता है। अब जीने के लिए कितना चाहिए कनाडा में? एक ट्रक ड्राइवर को कनाडा में जीने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 94,000 रुपीज चाहिए, 1 लाख रुपए के अंदर चाहिए होता है पर महीना। अत्यधिक न्यूनतम खर्चे के बारे में हम बोलते हैं तो 94,000 रुपीज चाहिए होता है एक ट्रक ड्राइवर के बारे में, वो भी जब शेयर्ड रूम्स पर रहते हैं तो आप देख सकते हैं 1 लाख का खर्चा है, कुल मिला के सब मिला के 1 लाख का खर्चा है, और आपको मिल रहा है महीना 3 लाख से ऊपर डेफिनेटली मिलता है। सबसे कम 2.5 लाख तो मिलेगा ही, तो 1.5 लाख आप बचा सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, घर को बेच सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है और लंबे सड़कें भी है, और यहाँ पर जो लॉन्ग ड्राइव के लिए, इस तरह के जो नॉर्मल ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग पोस्ट पर लोग चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग इतना काम नहीं करते, ये भी हम कह सकते हैं। अगर वो काम पर आ गया तो ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब कभी भी कोई भी वर्क आउटसोर्स करते हैं तो डेफिनेटली जो कंपनी ओनर है उसको फायदा ही होगा इन कंपेरिजन टू नेटिव, वहाँ का जो लोकल से करवाते हैं। एक बंदा डेडिकेटेड आपके लिए काम कर रहा है, एक देश से आकर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो भागेगा नहीं। तो ये जो विश्वास है, इसी के कारण ही वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन ड्राइवर्स का डिमांड बढ़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पंजाब स्टेट से, वहीं से ही मैक्सिमम कनाडा के लिए जाते हैं, स्पेशली ट्रक ड्राइविंग के लिए। दोस्तों कनाडा में ट्रक ड्राइवर के लिए क्या क्या चाहिए होता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइविंग लाइसेंस और अनुभव। आपके पास अपने देश का, भारत का एक वैध भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। कम से कम 2 साल अनुभव है तो बहुत ही पसंद है। खतरनाक सामान, डेंजरस गुड्स या लंबी दूरी यात्रा, इनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। 3 साल का साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कैनेडियन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कनाडा में ट्रक चलाने के लिए संबंधित प्रांत या क्षेत्र से क्लास 1 या क्लास ए ट्रैक्टर, ट्रेलर ऐसे वाहनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। क्लास 3/D ये जो लाइसेंस सीधे बड़े ट्रकों के लिए। नियुक्त आयु आपको 18 वर्ष होना ही चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल का जो एजुकेशन मिनिमम होना चाहिए। मेडिकल चेकअप होगा, विजन टेस्ट होगा, इन सबको आपको पास करना चाहिए। बड़े ट्रकों और ट्रैक्टर, ट्रेलर ऐसे वाहनों के संचालन के बारे में एक लिखित ज्ञान परीक्षण पास करना होगा। रोड टेस्ट भी होता है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं एक वाहन का उपयोग करके सड़क परीक्षण पास करना होगा जो आवश्यक मानकों को पूरा करता है। यदि आप एयर ब्रेक वाले वाहन चलाते हैं तो एयर ब्रेक एंडोर्समेंट Z इसका भी आवश्यक होता है। एयर ब्रेक एंडोर्समेंट। ड्राइविंग रिकॉर्ड देखें तो आपके देश से एक साफ ड्राइविंग रिकॉर्ड का प्रमाण भी होना चाहिए। अगला आवश्यकता है भाषा प्रवीणता। आपको आइलेट्स, CLPIP, TEF या TCF इन भाषा परीक्षणों में न्यूनतम स्कोर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कुछ केसों पर CLB-5 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 5 या 7 की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा नियमों को समझने, लॉग बुक भरने और ग्राहकों से स्पष्ट रूप से बात करने के लिए महत्वपूर्ण है। कनाडा में ट्रक ड्राइवर के रूप में अगर आप काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है वहाँ का जो नियुक्ता, जॉब ऑफर। कनाडा में ट्रक ड्राइवर बनने के लिए आपको एक ठोस ड्राइवर रिकॉर्ड, आवश्यक अनुभव, अच्छी भाषा क्षमता, एक कैनेडियन नियोक्ता से नौकरी का प्रस्ताव और कनाडा के आव्रजन नियमों के अनुसार वर्क परमिट या स्थायी निवास प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। आपको सुरक्षा क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी प्राप्त होना चाहिए। वित्तीय क्षमता, आपको ये साबित करना होगा कि वापसी, कनाडा गया है तो फैमिली के साथ गया है तो वापस जाना भी वित्तीय क्षमता आपके पास होना चाहिए। एक और बात, यदि आप पहले से ही नौकरी का प्रस्ताव और वर्क परमिट या PR आमंत्रित प्राप्त कर चुके हैं तो अप्रैल, मई और सितंबर, अक्टूबर ये सबसे आरामदायक महीना हो सकता है क्योंकि तब मौसम बहुत कठोर नहीं होता और जीवन की गति सामान्य रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर अनुभव, उसका जो स्किल्स, ये सब मैटर करता है और जितना देर वो काम कर सकता है इस पर भी डिपेंड करता है ये जो ट्रक ड्राइवर, भारतीय ट्रक ड्राइवर वहाँ पर कितना कमाता है। और जी हाँ, कम से कम खर्चा करिए। मैंने बताया मिनिमम 94,000 रुपीज़ चाहिए ही, तो उसको भी कंसिडर करते हुए ही आप आगे बढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों।